केंद्र सरकार के द्वारा लाए जा रहे यूजीसी कानून को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। अब इस कानून के खिलाफ सवर्ण समाज ने भी हुंकार भर दी है। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में यूजीसी के विरोध में सवर्ण समाज के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया है। बता दें कि यूजीसी कानून को लेकर सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक और अलग अलग वर्ग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, वहीं अब सवर्ण समाज में भी इसको लेकर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला है। गुरुवार को शामली में सवर्ण समाज के सैकड़ों लोग हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने यूजीसी कानून के खिलाफ एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। केवल हमारा जो है उत्पीड़न किया गया 75 सालों से, और हम लोगों ने वह सहते सहते आज स्थिति ये आ गई है कि हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके खिलाफ अगर किसी ने कह दिया कि भाई इसने हमें परेशानी कही है, ये वर्ड कह दिए हैं, तो उनको तुरंत कारागार में डाल दिया जाएगा और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। बाद में सुनवाई 20-20 साल तक अगर जेल में रहे, फिर जो है वह जो है विवादित जो है बड़ा ही खराब कानून है ये। तो हम सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे जो सवर्ण समाज है इसका बहिष्कार करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। हमें और कोई किसी की ना आरक्षण चाहिए और ना किसी की कोई भीख चाहिए। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे जो सवर्ण हैं अपने दम पे जिंदा रह सकते हैं और अपने जो है यथोक्त जो है उन्नति कर सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सभी वर्गों के लिए समानता होना चाहिए, लेकिन यूजीसी का यह कानून समाज में समानता को खत्म करने वाला है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत में सभी वर्ग मिलजुल कर रहते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद सवर्ण समाज को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया जा रहा है, जो बेहद ही निंदनीय है। कारण है ये यूजीसी काला कानून। इस कानून से और कुछ नहीं, जातियों के बीच मतभेद पैदा करने की साजिश है ये एक तरीके से सरकार की। क्या अब से पहले समाज एक साथ इकट्ठा अच्छे से नहीं रह रहा? आज मेरे साथ यहाँ ओबीसी से भी है, SC ST समाज से भी लोग मेरे साथ यहाँ खड़े हैं। वे मेरे समर्थन में यहाँ आए हैं, ये जनरल समाज के समर्थन में लोग आए हैं। वे क्यों आए हैं? क्योंकि हम लोगों का भाईचारा इतना अच्छा है कि इस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं जो चीज़ सरकार ला रही है। जानबूझ के जातिगत उन्माद फैलाने की साजिश है ये, वरना ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमारे समाज में। अच्छा, ये भाजपा सरकार का नारा था कटोगे तो बटोगे, क्या इस तरीके की चीज़ें कट के फिर वो है? भाजपा सरकार ही बांट रही है, अब कटने वाली तो कोई बात ही नहीं है। सब में भाईचारा ऐसा है कि किसी में मारकाट नहीं मच रही। भाजपा सरकार नहीं आई थी, हिंदू खतरे में था, आ गई तो मुसलमान खतरे में हो गया, फिर अब दलित खतरे में है और अब उन्होंने स्वर्ण समाज खतरे में डाल दिया। अच्छा, जैसे आने वाले टाइम पे विधानसभा चुनाव है, युवा हैं आप, आने वाले निर्णय क्या लेंगे आप जैसा ये चलता रहा तो? जैसा ये राजनीतिक गंदगी फैली जा रही है तो मैं तो युवाओं से भी आह्वान करूंगा कि सबको राजनीति में उतर के इस गंदगी को साफ करें, और हम भी अपनी पुरजोर कोशिश करेंगे कि हम भी राजनीति में उस स्तर तक पहुंचे कि हम अपने आप ये समाज सुधार के कार्य कर सकें। सवर्ण समाज ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रदर्शन ना कहो से आज की तारीख में सवर्ण के बच्चों का जो भविष्य इन्होंने यूजीसी काले कानून के तहत खराब कर दिया। ये चाहते हैं, इन्होंने एक ठप्पा लगा दिया कि सवर्ण समाज के बच्चे आतंकवादी हैं। एक किस्म से इन्होंने अलग ग्रुप बना दिया हमारा सवर्णों का कि ये यूनिवर्सिटियों में सिवाय दबंगई के दूसरे ग्रुप के लोगों को तंग करने के ये नहीं मानते। सरकार का मानना यह है कि ये उन लोगों को दबाने का काम करे, उन्हें तंग करने का काम करे। अच्छा, अगर जैसा कानून के बारे में बात की जा रही, कानून के कब तक का आप मानते हैं कि वापस लिया जाए या न, फिर क्या करेगा अगर कानून वापस नहीं लिया? देखो, हम जो सवर्ण समाज के लोग हैं ये देशभक्त लोग हैं, इन्होंने देश बचाने का काम शुरू से अब तक इन्होंने किया। जब देश आज़ाद हुआ, देश को एकता की जरूरत थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में राजपूतों ने, ब्राह्मणों ने, बणियों ने अपनी रियासतें दान की, जाटों ने अपनी रियासतें दान करी और देश में सहयोग किया। जब भी जो कोई कानून आया वो इन सवर्णों को दबाने के लिए करा। इन्होंने आज तक कोई भी एक कानून ऐसा नहीं बनाया जिससे सवर्णों को भी ये महसूस हो कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश में अपना सहयोग करते हैं। ये देशभक्त कौम हमेशा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। जिस सरकार को बनाते हैं वही सरकार इनके बच्चों के लिए, इनके हित के लिए नुकसानदेह साबित होती है। ये जो कानून लेकर आए, इसमें अब तो बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने में भी डर लगने लगा। इन्होंने जो करा कि शिकायत पे ही उस शिकायत पे उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दो।
इन्होंने SC/ST कानून लेकर आए थे। जिन लोगों ने 20-20 साल जेल में SC/ST कानून के तहत बिता दिए हैं, उनका वापस ला देंगे। बाद में हाई कोर्ट ने उन्होंने कहा कि ये मुकदमे झूठे हैं, ये उनके 20 साल वापस ला देंगे। उन लोगों ने ज़मीन बेच कर अपना परिवार, उसके गम में कितने ही परिवार तो ऐसे हैं जो गम में मर गए। सबको पता है कि इसमें राजनीति होनी है। इन्हें केवल कहाँ ये हिंदू एकता कटेंगे बटेंगे बात करेंगे। आज इस समाज को जातिवाद में बांटेंगे। इससे देश आज़ाद होने से पहले नहीं ये समाज ही रह रहे थे सारे इकट्ठे। सवर्ण समाज इन जो छोटा तबका था उसके हित की सारी बात में करते थे। जब सरकार नहीं थी, जब बैंक नहीं थे, कौन करता था उनके हितों की रक्षा? क्या नुकसान है सवर्ण समाज को इस कानून से? इस कानून से सवर्ण समाज को इन्होंने कहा कि अगर OBC और SC का कोई बच्चा किसी सवर्ण के खिलाफ शिकायत करता है, उसके खिलाफ कोई सुनवाई भी नहीं है, उसे दोषी मान लिया गया। तो इस तरह के कानून को बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी। ये नेता जो उनसे कानून बनाने वाले हैं, इनके बच्चे तो विदेश में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये हमारे देश में इस तरह का कानून लागू करेंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। विधानसभा चुनावों में कुछ असर देखने को देखो, मैं एक चीज सुनो जी, मैं बता रहा हूँ आपको। जो नेता सवर्ण समाज का, वो चाहे किसी भी बिरादरी से है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो बनिया है और चाहे वो क्षत्रिय है, जब तक वो इस काले कानून के खिलाफ हमारे इस बीच में नहीं आवेगा, हम उस सब का बहिष्कार करेंगे, उन सरकार का बहिष्कार करेंगे, उस पार्टियों का बहिष्कार करेंगे जो इस लड़ाई में हमारे साथ नहीं होगी। फिलहाल UGC कानून को लेकर विरोध लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इस विरोध को गंभीरता से लेती है या फिर यह मुद्दा आने वाले चुनावों में सरकार के लिए नई चुनौती बनता है। शामली से न्यूज़ 80 के लिए दीपक राठी की रिपोर्ट।